नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जीएसजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट चल रहा है, उसमें कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक चल रहा है, टाइप 3 चल रहा है। ठीक है, पहले टाइप में अपने ने क्या किया था, ये किया था कि इमेज कॉपी पेस्ट हो या जोड़ियाँ हो या लास्ट में अगर कुछ नहीं होता तो नंबरिंग दे लेंगे। ठीक है, और सेकंड टाइम में हमने जो किया था वो इमेज कॉपी पेस्ट वाला, उसमें अपने जो किया था फर्स्ट टाइप में अपनों ने 3 टाइप किए थे। फर्स्ट टाइप में 3 टाइप किए थे, उसमें इमेज कॉपी पेस्ट वाला आ गया था एक तो, और दूसरा उसमें कौन सा आ गया, जोड़ियों वाला, पेयर बनते थे। ठीक है, और तीसरा कौन सा आ गया था अपना, तीसरा आ गया था कि कुछ भी समझ ना आए तो नंबरिंग देनी है। क्या देने हैं, नंबर देने हैं। ठीक है, तो कल अपने टाइप 3 पे बात चल रही थी। टाइप 3 में अपने कुछ अल्फ़ाबेट दे देता है और उसके आगे कुछ सिंबल दे देता है या नंबर दे देता है। जैसे ये नंबर वाला है, एक बार मैं आपको फिर से उदाहरण दे देता हूँ उस चीज़ का कि ROBUST को 593127 लिखा जाता है और BONE को 3964 लिखा जाता है। तो उसी निश्चित कूट भाषा में SORE को क्या लिखा जाएगा। तो अपन ने क्या किया था कि जो अपने को कोड दिया है पहले तो उनको मैच करना है कि क्या क्या मैच हो रहा है। इसमें R दिया है, नीचे मेरे को कहीं R दिया है, नहीं दिया। इसमें O दिया है मेरे को, तो यहाँ पे भी मेरे को क्या दिया है, O दिया है। ठीक है, तो मैं अब चेक करता हूँ कि अगर कोड मिल रहा है तो डिकोड भी मिल रहा होगा। अब O दिया है तो इसमें यहाँ पे मेरे को 9 दिया है और यहाँ पे भी 9 दिया है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मेरे को 3 भी मिल रहा है, इधर भी 3 मिल रहा है, लेकिन एक बार मैं आगे का अल्फ़ाबेट चेक करूँगा। B यहाँ पे मिल रहा है मेरे को और B यहाँ पे भी मिल रहा है। यहाँ पे मेरे को 3 नंबर पे B मिल रहा है और यहाँ पे 1 नंबर पे B मिल रहा है। तो B का कोड क्या हो गया, इधर 3 हो गया, इधर भी B का कोड 3 हो गया। अब मैं समझ गया कि जो अल्फ़ाबेट दिए हैं उसी हिसाब से उनके डिकोड दिए। जैसे ये R का कोड क्या होएगा, 5 ही होएगा। अब मैंने कन्फर्म कर लिया क्योंकि O 2 नंबर पे है, इधर भी 2 नंबर पे है, इधर O का कोड 2 नंबर पे है, इधर भी 2 नंबर पे है। ठीक है, और आगे मैंने B देखा तो B 3 नंबर पे है, इधर भी B का कोड 3 नंबर पे है और इधर भी 1 नंबर पे है और B का कोड 3 इधर है। तो मेरे को सीधी इसकी नकल मारनी है, सीधी इमेज कॉपी पेस्ट वाले सिस्टम में सीधा छापना है। तो यहाँ पे S सेकंड लास्ट है और सेकंड लास्ट का कोड क्या है, 2, और यहाँ पे मेरे से S का पूछा है पहले, तो S का 2 हो जाएगा। O यहाँ पे O का कोड मैंने देख लिया 9, R यहाँ पे 1 नंबर पे है, इधर 1 नंबर पे क्या है, 5 है, और E यहाँ पे लास्ट में, सेकंड में, फर्स्ट में नहीं है, 4। तो 29 54 इसका मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब आगे क्या करता है वो, इसी में ये मैंने बता दिया। अब आगे देखो, आगे वो दे देगा जैसे कि A को नंबरिंग वाला सिस्टम है, A को 1 लिखा जाता है, B को 2 लिखा जाता है, C को 3 लिखा जाता है। तो उसी हिसाब से Z तक 26 लिखा जाता है। Z को कितना लिखा जाएगा, 26। ऐसे ही मतलब C से लेके आगे लगातार, जैसे D 4 पे, E 5 पे, वो ऐसे देगा कि लास्ट में आपको 1 दे देगा। अभी Z तक ऐसे लिखा जाता है। तो अपने से पूछा है कि DECAY का योग कितना होएगा। तो नंबरिंग अपने को याद है अच्छे से, तभी मैंने कहा था नंबरिंग याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। जोड़ियाँ नंबरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो D कितने पे आता है, 4 पे, E 5 पे, C 3 पे, A 1 पे और Y 25 पे। अब योग पूछा था तो 25 और 1 26, 26 और 3 29 और 5 34 और 4 38। ठीक है, 38 इंपॉर्टेंट संख्या है, ध्यान रखना। 38 का वर्ग 1444 होता है, ध्यान में रखना। ये आगे अपने मैथ की क्लास लगाएंगे तो उसमें ये चीज़ें काम देगी, तो अभी साथ में जोड़ के याद कर लो आप। तो इसने क्या दिया, A को 1 लिखा जाता है, B को 2 लिखा जाता है, C को 3 लिखा जाता है। अब की बार इसने ये नहीं कहा कि A को ये लिखा जाता है, D लिखा जाता है या D को E लिखा जाता है। अब की बार उसने सीधा नंबरिंग दे लिया। और इसे मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ कि इसी हिसाब से
ए को 1 लिखा जाता है, बी को 2 लिखा जाता है, सी को 3 लिखा जाता है, ऐसे लगातार इंग्लिश के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे जाते हैं। जड़ तक 26 लिखा जाएगा, तो उसी हिसाब से 5, 8, 7 को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे को पता है 5 पे क्या आता है ई, और 8 पे एच, और 7 पे जी। तो 5, 8, 7 को क्या लिखा जाएगा, ई एच 8 पे और जी 7 पे एच लिखा जाएगा। तो ये इसी में ध्यान रखना। अब एक तो कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है और किस अल्फ़ाबेट का कौन सा नंबर है, ये दोनों आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। और इनके जो पीछे अपने क्लासें लगी हैं उनको ध्यान में रखना, उसकी थोड़ा थोड़ा रिवीजन चलने देना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बोला था।